प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए फिर हम वीडियो लेकर के आए हैं नया, जिसका आज का विषय होगा एडस क्या होती है। एडस की निर्णायक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। वैसे लोग एलोपैथी पद्धति में निरंतर प्रयत्नशील हैं। दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद स्तर पर किसी रोग की चिकित्सा को ढूंढने, उस पर परीक्षण करने का काम नहीं के बराबर है। तो वैसे इसमें दवाई होती हैं और गवर्नमेंट दे भी रही है, लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी का मतलब एक दूसरे से शारीरिक संबंध करते हैं, तब इसका फैलाव और विस्तार हो जाता है। तो इसमें आप सावधानी बरतें। तो इसके लिए मैं कुछ दवाई पेश कर रहा हूँ। जिस किसी भाई को हो गई हो तो वो जो है इनको ले सकता है। तो पहले नंबर की दवाई है धतूरे की जड़, जो काला धतूरा होता है, जिसके लाल लाल फूल आते हैं, वो काला धतूरा होता है। तो उसकी छाल और बरगद के कोंपल, बरगद की डाढ़ी होती है उसकी कोंपल, और तो इसमें क्या लेना है कि जैसे मान के चलिए 1 तोला काले धतूरे की छाल, तो उससे दूनी बरगद की कोंपल यानी डाढ़ी जो होती हैं नरम नरम, वो लेनी है दूनी। इन दोनों को खूब पीस कर 4 गुना पानी और बराबर, यानी इससे 4 गुना पानी। जैसे मान के चलिए 1 तोला आपने धतूरे की जड़ ले ली, तो 2 तोला आपका क्या हो गया, बरगद की कोंपल। तो 2 और 1 3, और दोनों को खूब पीसकर 4 गुने पानी में, यानी लगभग 1.25 ग्राम पानी में आप मतलब बराबर मात्रा में घी का गाय और गेड़ दें। बैठ रही है आप दिमाग में? यानी इन दोनों दवाइयों को लेकर के खूब पीस करके 4 गुने पानी में बराबर मात्रा में घी, यानी लगभग 100 सवा 100 ग्राम घी आपको गिरना है, 100 सवा 100 ग्राम पानी। इन दोनों में वो जो काले धतूरे की छाल है और जो बरगद का कोंपल है, वो उसमें चढ़ा देनी है एक हांडी में। तो वो कच्ची होनी चाहिए हांडी मिट्टी की। तो उसको गर्म करते रहें, हल्की आंच पर गर्म करते हुए जब जरा सा पानी जलकर केवल घी मात्र रह जाए, यानी केवल वो घी रह जाना चाहिए, पानी पक जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ज़्यादा दवाई बनाइए। आप कम से कम जैसे मान के चलिए भाई 250 ग्राम आप उसको लीजिए, उसकी छाल को। तो बातें आधी किलो हो या साहब तुम्हारा वो कोपल उसकी, तो ये हमारा यानी 3 पा बन गया। और इसका अर्थ ये हुआ, इससे 4 गुना पानी लेना है हमें, यानी लगभग 2.5 पौने 3 किलो पानी, और इतना ही उसमें घी मिलाना है। और जब पानी जलते जलते घी मात्र शेष रह जाए, सुन लो मेरी बात, तो जब सारा पानी जल जाए, घी मात्र शेष रहे, उसे छान कर घी को बोतल में बंद करके रख दें। इस घी का 10 ग्राम प्रतिदिन खाएं, यानी 1 तोला घी लगभग। साथ में ग्वार पाटे के गूदे का शरबत और गिलों का काढ़ा पीएं। तो इस नुस्खे से शरीर के विषाणु नष्ट होते हैं और रक्त के श्वेत कणों की वृद्धि होती है। बैठ रही है आपके दिमाग में? ये पहले नंबर की मैंने आपको दवाई बताई। ये दूसरे नंबर की आपको बता रहा हूँ मैं। एक पेड़ होता है शैमल का, जिसमें लाल लाल फूल खिलते हैं, समझे साहब, जिसमें फल ना लगे हों। उसकी जड़ की मूसली, यानी शैमल वृक्ष के फल ना लगे हों, उसकी जड़ की मूसली को खूब महीन पीसकर, यानी उसकी जड़ की मूसली लाइए, जड़ निकाल करके, और उसको खूब महीन पीस करके और कपड़े पर डालें और उसे निचोड़ें। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? यानी शैमल वृक्ष के फल ना लगे हों, उसकी जड़ की मूसली को खूब महीन पीसकर पतले कपड़े पर डालें और उसे निचोड़ें। इससे इसका रस निकलेगा और इसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। इसी प्रकार गिलों की जड़ का स्वरस निकालें और बरगद की जड़ का स्वरस निकालें, नीम की जड़ का स्वरस निकालें। इन सबके सम्मिलित स्वरस का 50 ग्राम लेकर
50 ग्राम केसर का चावल भरकर मिलाकर प्रतिदिन सुबह बासी मुँह पीवें। इससे आप निश्चित ही इससे ठीक हो जाओगे बिल्कुल ही। तो इस दवाई को लीजिए आप, इससे बिल्कुल चुरस्त और दुरुस्त हो जाओगे आप बिल्कुल ही। बहुत ही बढ़िया दवाई है, इसका प्रयोग करिए। और इसमें यही है कि एक बीमारी हो जाती है और एक बीमारी सही हो जाती है, दूसरी बीमारी लग जाती है। इसमें एडस का मतलब है ये कमज़ोर करती है आदमी को। और ज़्यादातर आप ओम की ध्वनि मोबाइल में भरवा लीजिए और ओम की ध्वनि सुनिए सुबह और शाम, और शंख की आवाज़ सुनिए आप। इनसे भी इसमें फ़र्क पड़ता बताया जाता है और ये सुना भी है। इसीलिए आप जो है इनको करिए, और एडस में विशेष फ़ायदामंद चीज़ है। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा नमस्कार प्रणाम।